जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो लोग व्यक्ति अप्सरा साधना कर रहे हैं उन लोगों की साधना कामयाब नहीं होती है। और कारण क्या होता है जो उनकी साधना कामयाब नहीं होती है। 8 बात समझ जाओगे तो अप्सरा साधना अवश्य ही कामयाब अवश्य ही होगी। जो आप लोग गलती करते हो, अप्सरा साधना प्रत्यक्ष नहीं होती है। क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए वो बात आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक के बने रहना है। 1 रुपये फीस नहीं, 1 रुपये कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई गुरु दीक्षित नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद लगे तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। अगर अच्छी लगती है, पसंद लगती है तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है और एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है। शेयर करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कब न जाने कैसे किसका हेल्प हो जाए मेरे चैनल के माध्यम से। यूट्यूब पे तो पागल लोग अत्यधिक की मात्रा हो गई है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। वो सब बातों को अगर आपने फॉलो किया अप्सरा की साधना में तो अप्सरा को प्रत्यक्ष होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जो ये मैं अप्सरा की साधना बता रहा हूँ, ये एक पासवर्ड मानो या पिन कोड मानो या एक मूल मंत्र मानो, ये एक विधि विधान मानो, जो भी आपका दिल करता है वो मान लीजिए। लेकिन अप्सरा साधना यूट्यूब पे भी बहुत बताया गया है। साधना और मंत्र तो बता देते हैं, लेकिन कोई भी शक्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए जो छोटी छोटी विधि विधान होती है, जो मेन टिप्स, जो मेन विधि विधान को फॉलो करना होता है, वो जल्दी व्यक्ति कोई नहीं बताता है। इसलिए अप्सरा साधना और मंत्र और विधि विधान हमारे चैनल पे भी है और यूट्यूब पे कई चैनल पे भी हैं। फ्रॉडी लोग भी हैं, सत्य भी है, असत्य भी है। लेकिन कुछ नियम ऐसी हैं जो कि छोटी छोटी विधि विधानों को जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, उन लोगों को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप अगर भक्ति करते हो तो उसमें शंका मत करियो। अगर आप भक्ति करते समय पर शंका करते हो तो आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। आप इधर पूजा पाठ कर रहे हो, उधर से आप शंका बना कर रखे हो, विश्वास नहीं है, तो आपको बिल्कुल साधना नहीं करनी चाहिए। अप्सरा, परी, चुड़ैल, जिन, कोई भी शक्ति होती है, जो गृहस्थ लोग हैं, जो बिना शादीशुदा के लोग हैं, उनके लिए मैं खैर बात बता दूं। उनके लिए अगर साधना पहली बात करें ना, अगर किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस अगर साधना वो कर रहे हैं तो वो अपने भक्ति के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर, अपनी मंत्र के ऊपर, अपनी रक्षा घेरा मंत्र के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण खोना नहीं चाहिए। विश्वास बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। और जो लोग गृहस्थ लोग साधना कर रहे हैं उन लोगों को संकल्प लेकर साधना करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग संकल्प लेते हैं, हाथ में जल, एक तीली का तेल या चमेली का तेल या देसी गाय का घी का दीपक या तब फिर सरसों शुद्ध तेल का दीपक जला कर और गंगा जल या 1 लोटा जल स्टील की बोतल या तांबा की बोतल में हाथ में ले कर संकल्प लेना चाहिए पहले ही दिन साधना में कि मैं इतने दिन की साधना करूंगा और इतने माला का प्रतिदिन जाप करूंगा। हमारा माता पिता यह है, हमारा इष्ट देव यह है, हमारा गुरु मंत्र यह है। आपको ऐसे बोलना होता है। कुछ लोग को संकल्प लेने में 2 प्रॉब्लम आ जाती है जो कि साधना प्रत्यक्ष नहीं होती है। पहला संकल्प में जो कि आपने 11 माला या तब फिर 7 माला ऐसे आप संकल्प ले लेते हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। माला जो आप मंत्र की जाप करोगे उसका मात्रा अत्यधिक होना चाहिए। कम से कम 21 माला, 41 माला, 51 माला, ऐसा आपको वचन संकल्प में पहले ही दिन अनुष्ठान कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, दूसरी गलती यह है कि जो लोग व्यक्ति, वो लोग, कोई लोग प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में या तब फिर पत्नी के रूप में या तब फिर माँ के रूप में या तब फिर बहन के रूप में अप्सरा की सिद्धि करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अनमैरिड हैं, बिना शादीशुदा का हैं, और लोग पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए, आप आज साधना कर रहे हैं, लाइफ टाइम में अगर आपको माता पिता के अनुसार या तब फिर माता पिता के नहीं अनुसार अगर आपकी कोई भी बीवी या पत्नी बनती है तो उसको आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। ये सब बहुत लोग प्रॉब्लम बोलते हैं। देखिए, हमारी बातों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। लड़ाई झगड़ा होती नहीं है,
आपको संकल्प लेने का गलत तरीका था। दूसरी बात, अगर आपको अप्सरा किस रूप में सिद्ध करोगे तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। देखिए, आप अप्सरा की अगर माँ के रूप में सिद्ध करते हो तो बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड में, तन मन धन में पूर्ण रूप से एक माँ के स्वरूप से आकर्षित होगा। अप्सरा साधना जब होता है तो 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन मंत्र का संकल्प लेने के अनुसार से होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात और बतला दे रहा हूँ, जब भी आप अप्सरा की साधना करते हो, कोई भी रुद्राक्ष की माला से नहीं होनी चाहिए मंत्र जाप, और ना ही कोई काला हकीक की माला से। आप कोई भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो माला गुड़िया वाला होना चाहिए और वो चमकती हुई गुड़िया वाली होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी माला ले, गुड़िया की चमकती हुई होना चाहिए। आप जिस रूम में साधना कर रहे हो, खाली आपको ज़रूरी नहीं है कि उस स्थान पे ही साफ सफाई का ध्यान करें। आप पूर्ण रूप से रूम को साफ सफाई ध्यान करें, इत्र का छिड़काव करें, पूजा का समय पर स्नान करें, प्लस पोछा लगाएं। और जो घर का, रूम का मुहार है, उस मुहार पर जूता चप्पल साइड में लगा कर करें, क्योंकि नवरात्र का समय है। कभी भी देवी प्रवेश कर सकती है। माँ के रूप में बहुत जल्द ही संपन्न हो जाती है अप्सरा साधना। अगर बहन या प्रेमिका के रूप में या दोस्त के रूप में सिद्ध करना चाहोगे तो आपको इसमें बहुत अत्यधिक प्रॉब्लम और तंगी आ सकती है। तीसरी बात आपको यह है कि आपको नशा पत्ती, छोटी मोटी हो या बड़ी हो, नशा पत्ती बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और जो भी आप छोटे मोटे मछली, मांस, मुर्गा, चिकन वगैरह मांसाहारी बिल्कुल सेवन नहीं करना है। यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। आपको मैंने अप्सरा सिद्ध होने के लिए कुछ बातें इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। देखिए, अप्सरा साधना तभी सिद्ध होती है जब आपका तन मन धन साफ है, आपका बल विद्या तरंग है, आपकी विचारें पॉजिटिव हैं, तभी अप्सरा आपकी बॉडी में प्रवेश कर कर आपको शक्ति प्रदान करती है और आपको प्रत्यक्ष होती है। अब ये कैसे होती है? ये कार्य करने के लिए आपको, जैसे हमने बोला, आपका पवित्रता के ऊपर निर्भर रखता है, आपका विचारों के ऊपर निर्भर रखता है, आपका मंत्र के ऊपर निर्भर रखता है। ये तीनों चीज़ का कारण क्या है? जब भी आप मंत्र अप्सरा की या परी की जाप कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता शक्ति, निगेटिव पॉजिटिव घोर पद्धति, किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हो, निगेटिव शक्ति की जो साधना होती है वो मुख से बाहर मंत्र की जाप किया जाता है, यानी आवाज़ बाहर निकलना चाहिए। और जो पॉजिटिव एनर्जिक शक्ति की साधना किया जाता है वो मन मन में ही जाप किया जाता है। लेकिन जो भी साधक जिस भी शक्ति की साधना कर रहा है, जो भी मंत्र की जाप कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी माने रखता है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने गया ड्यूटी, काम कर कर आया, इधर हिलाया हुलाया, इधर आपने मंत्र एक आध ठो फेरा मन मन महुआ चित्र बिसौले, वैसा काम नहीं होना चाहिए। आपका पवित्रता, शक्ति की पवित्रता मैच होनी चाहिए, तभी शक्ति प्रत्यक्ष होती है। दूसरी बात, जब आप साधना ये स्टार्ट कर देते हो, तभी भी आपके चेहरे पर लाइट, आपको वाक सिद्धि, ये सब प्रदान होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने कभी भी गांव जवार में, ग्रामीण क्षेत्र, देहाती इलाकों में आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि छोटे मोटे तांत्रिक ऊपर जाते हैं भूत प्रेत झड़वाने के लिए। भूत प्रेत, चुड़ैल, प्रेत, जिन्न, ऐसे डायन, तमाम प्रकार की नेगेटिव शक्तियां उनको आकर्षित कर लेती हैं। आप नहीं देख सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की सवारी आ रही है, उसकी साया है, वो व्यक्ति देखता भी है, उससे बात भी करता है और बोलता भी है कि वो है, ऐसा है, वैसा है। तो तांत्रिक के पास जाता है तो झाड़ फूक कराता है। सेम टू सेम उसी का कॉपीराइट प्रक्रिया किसी भी शक्ति में आप कर सकते हो। समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत यह है कि आपके पास अगर अप्सरा या परी की ट्रांसफ़र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साधना की बात कर रहा हूँ, कर रहे हो या ले रहे हो या साधना कर रहे हो, तो साधना का मुख्य बात, जो मंत्र आप जाप कर रहे हो वो बहुत
प्यार से जाप करना है, बहुत स्लो मोशन में जाप करना है, ना अपने ऊपर कष्ट देते हुए, ना ही कोई काम की जल्दीबाजी करते हुए, बहुत इमोशनल होकर बहुत प्यार से ओम मंत्र की जाप करना होगा और अपना प्रतिपूर्ण भक्ति विश्वास रखकर जाप करना होगा। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। साधना का मतलब होता है कि हर एक काम को छोड़कर जो साधना कर रहे हो, जिस शक्ति का, उसमें साध लेना। तभी लोग बोलते हैं सन्यासी लोग ये सब इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं हिमालय पर्वत पे, घर से बाहर होना पड़ता है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिलीशिप, ये सब फेस्टिवल, ये सब त्याग कर देना होता है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब जो त्यौहार हो गया और ये दोस्त लोग हो गया, रिश्तेदारी का लोग हो गया और अपना कर्ज का प्रॉब्लम हो गया, दुनियादारी माया जाल जो है उससे मुक्त होकर आपको साधना करना होता है, तब शक्ति प्रत्यक्ष होती है। और प्लस आपको बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और आपको किसी से झूठ बात नहीं बोलना चाहिए। आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति को दया दिखलाना चाहिए। आपने कुकर्म कांड कितना भी किया है, अगर सही पोजीशन से आकर आपने अगर कोई भी साधना करते हो तो उसका मान्य बहुत रखता है। साधना का मान्य अत्यधिक यही रखता है, प्रत्यक्ष होने की कोई भी साधना हो, संकल्प लेकर साधना कीजिए। और जब संकल्प ले रहे हो तो कम मात्रा की और कम दिन की, न माला और ना ही दिन और ना ही मंत्र जाप का संकल्प न लें। और जो भी संकल्प ले रहे हैं जिस देवी की माँ के स्वरूप में संकल्प अत्यधिक ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग बिना शादीशुदा हैं उसके साथ प्लस जिस रूम में आप लोग साधना कर रहे हैं उस रूम में किसी का आवागमन न हो, आप खाली उस रूम में अकेले हो और आपके परिवार में, आपके स्वप्न में अप्सरा हो या परी हो या किसी भी देवी शक्ति हो, स्वप्न के माध्यम से अप्रत्यक्ष में अवश्य ही आती है। आप उस पर अपना नियंत्रण खोए न। आप लोग शंका बना लेते हो कि कोई निगेटिव एनर्जी आकर स्वप्न में परेशान कर रही है। ऐसा शंका आपको क्यों बनाना है? क्योंकि आपने एक माँ की साधना कर रही हो तो आपके स्वप्न में निगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। इसलिए आपने अपना विश्वास और अपना भक्ति का विश्वास कम न करें और आप उच्चतम और प्रभावशाली बनाए रखें। आप बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो आपका पावर एनर्जी बहुत अत्यधिक बनती है। पावर एनर्जी त्रिनेत्र जागृत करने के लिए दो चीज़ की बहुत अत्यधिक ज़रूरत होती है। पहला बात है बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना, मन तन साफ करना। दूसरी बात यह है कि आप जो भी साधना कर रहे हो उसके ऊपर प्रतिपूर्ण आपका श्रद्धा विश्वास अवश्य होना जरूरी है। आप कोई भी कार्य करोगे जब तक कि आपका पॉजिटिव एनर्जी जो बॉडी से निकलती है तिरंगे माइंड से, जब तक उस पर आकर्षित नहीं होगी तब तक कि आपकी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। जब भी आप अप्सरा की साधना करते हो या किसी दूसरे को आप करा भी रहे हो तो उसका सबसे मूंग की माला बोले या गुड़िया की माला बोले ऐसा माला सेवन करें और वो संस्कारित माला होना चाहिए। और अप्सरा यंत्र अवश्य रखें और एक सुंदर कन्या की फोटो अवश्य रखें। 20 के नीचे उम्र की प्रतिमा सुंदर कन्या की फोटो अवश्य रखें। और जब भी अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो उससे वचन लेने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि प्रेम का रूप से आपने अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हो तो वचन करने के ऊपर निर्भर रखता है कि मैं अपना बीवी भी रखूँगा प्लस मैं आपको प्रेम का रूप में सिद्ध कर रहा हूँ। आपको वैसा ही वचन में भी लेना चाहिए। अगर आप भक्ति करते हो तो उसमें शंका बिल्कुल मत बनाना, नहीं तो आप भक्ति करना भी नहीं हो, चाहे शिव का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे चुड़ैल का हो, किसी भी निगेटिव पॉजिटिव घर पद्धति का हो। ठीक है, इसमें सबसे मुख्य बात एक बात माने रखता है, दुनिया का कोई भी ताकतवर शक्ति है। लोग बोलते हैं पंच तत्व से बॉडी बना है, पंच तत्व से घड़ा बना हुआ है मट्टी का, लेकिन मैं आपको एक बता दूं मट्टी और इंसान को बॉडी एक स्वरूप लोग व्यक्ति मानता है तंत्र क्रिया में, लेकिन जब इंसान ये तंत्र लाइन में कदम रखता है तो वही व्यक्ति रखता है जो चारों दिशा अंधेरे में फंस चुका है, जो तो बहुत अत्यधिक प्रॉब्लम में आ चुका है। और उन लोगों को कोई अच्छा गुरु हेल्प करने वाला मिलता नहीं है। पैसा तो दे देते हैं किसी तरह से एक बार इधर उधर कर्ज ले करके, लेकिन तो भी वो लोग कामयाब नहीं होते हैं, बड़ा बनने के चक्कर में और बहुत बड़ा बन जाते हैं, यानी विलोम शब्द और छोटा व्यक्ति बन जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप लोग को फ्रॉडी लोग से अवश्य सावधान में रहना है। कुछ चैनल के नाम कोई लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी ज़रा सा मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ 4 चैनल के नाम कोई व्यक्ति बताता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके दिल में धक्का न लगे और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता हूं। आप लोग बिल्कुल सावधान रहें।
आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जाके कमेंट पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, जो लोग साधना करना चाहते हैं वास्तव में सीरियस में, वही लोग मेरे से कमेंट किया करें और बात किया करें। और टाइम पास करने के लिए आप अपना टाइम ख़राब करोगे, मेरा टाइम ख़राब करोगे, इसके कारण बस ना कॉल करें ना मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देख लें, मेरा वीडियो वॉच कर लें, अपना इच्छानुसार कमेंट कर लें। व्हाट्सएप पे मैसेज तभी करना है जब आपको वास्तव में सीरियस में कोई कार्य करना है, और जो मैं आपको विधि विधान बताऊंगा उसी के माध्यम से आपको करना होगा। प्लस उसमें कोई शंका विशंका नहीं करना होगा। अगर आप उसमें कोई शक विशक करते हो तो आप पहले उसे जांच कर लो, तभी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जो मैं आज तक के कार्य करते आया हूँ वो जेन्युइन काम करते आया हूँ। जितने लोग मेरे माध्यम से जो लोग काम करते हैं उन लोगों को खुद को पता है मैं क्या चीज़ हूँ और क्या करता हूँ। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं रूम के छुप के अंदर गेम खेला करता हूँ। ठीक है, मैं जो काम करता हूँ उसका एक परीक्षित होता है, उसका एक मेरे पास प्रमाण होता है, उसका एक विश्वास होता है। अप्सरा साधना का मैंने कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको बताया। अप्सरा साधना जो भी व्यक्ति करता है वो लोग मेरे से संपर्क करना सकता है। मैं उसको ट्रांसफ़र और साधना का विधान दोनों ही बता दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम के जरिए से। अभी आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। और ज़रा सा भी मेरा कुछ कर्म क्रिया स्टार्ट है, इस कारण बस मैं वीडियो बराबर लेकर आ रहा हूं और आता ही रहूंगा। क्योंकि कुछ साधक का अनुभव जो लोग मेरे से फ़ोन कर कर और व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, उन लोगों का दरोगा लायर जी को, एक इनका नाम है, इनको मैं बता दूं, जो आप बोल रहे हो कि ट्रांसफ़र शक्ति, दरोगा लायर दोस्त आपका मैसेज का रिप्लाई है। जो आप बाहर से ट्रांसफ़र वाली चीज़ वस्तु मंगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि 6 घंटे बाद गायब हो जाती है। जी हाँ, ट्रांसफ़र अगर आप मेरे से कोई भी शक्ति लेते हो, उसके माध्यम से अगर कोई भी वस्तु अगर आप बाहर से अलग कंट्री से मंगाते हो तो 6 आवर के बाद वो अदृश्य हो जाएगी, वो अपने स्थान पे पहुंच जाएगी। और पैसे की बात थी तो पैसे की कैपेसिटी आपको लोगों को खुद को पता है। जिन लोगों को हमने साधना कराया है उसका स्टॉपेज खाली 24 आवर है, यानी 24 घंटे ओनली वो अमाउंट रुकेगा। उसको इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। चुड़ैल और जिन की मैंने ये बात कमेंट किया है। और तीसरी बात यह है कि जो लोग व्यक्ति बोला है मेरे से कि क्या अप्सरा शांत गोल्ड कॉइन वास्तव में देती है, तो देखिए जो मैं ट्रांसफ़र देता हूँ उसमें नहीं देती है। उसमें आपका वशीकरण हो गया, किसी दुश्मन को परेशान करना हो गया, आपको दरबार लगाना हो गया, किसी के बारे में जानना होगा, ऐसी तमाम क्रिया आप कर सकते हो। तमाम सिद्धि की जानकारी ले सकते हो, जड़ी बूटी की जानकारी ले सकते हो, बट आभूषण नहीं देगी ट्रांसफ़र का पोजीशन में। आप बिल्कुल, मैं आपको झूठ बात नहीं करूँगा और आप इससे बिल्कुल सावधान रहें। और एक व्यक्ति है आर्यन गुप्ता जी, आपका मैसेज है कि जो लेमन लिफ्टिंग का मैंने ट्रांसफ़र दिया था वो खाली ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ा सकता हूँ, मेरा बॉडी गर्म हो जाता है। तो जी हाँ, आपकी एनर्जी के ऊपर निर्भर रखता है कि आप कितना ऊपर तक के नींबू ले जा सकते हैं। एनर्जी के ऊपर निर्भर माने यह रखता है कि आपने कितना अत्यधिक पवित्रता के साथ आपने कितना ज़्यादा मंत्र जाप किया है और आपने कितना दिन तक के साधना किया है, किस पोजीशन से, किस खतरनाक से आपने साधना किया है। क्योंकि नॉर्मल से सीधी सी बात है, भक्ति करना तो शंका नहीं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा नहीं। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे आपको उतना ही मीठा होगा। तो आपने जितना अत्यधिक मंत्र का जाप किया है ओनली उतना ही आपका पावर एनर्जी रहेगी। इस ब्रह्मांड में जितना भी सजीव और निर्जीव और जितना भी तंत्र क्रियाएँ स्टार्ट हैं, जैसे कि असम, बंगाल, इस्लामी, हिंदू, जो भी शक्ति एनर्जी हैं, चाहे सात्विक हो, चाहे निगेटिव हो, और चाहे अघोर पद्धति को हो, चाहे तामसिक हो, इसमें कितने तत्व हैं इसका कोई कल्पना नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है, निगेटिव शक्ति हो या पॉजिटिव शक्ति हो, दुनिया का कोई भी शक्ति हो, जिस शक्ति की आपने साधना कर रहे हो, चाहे गलत तरीके से, चाहे अच्छे तरीके से, चाहे जिसके स्वरूप से, चाहे जैसे ही संकल्प करके, उस शक्ति के माध्यम से मंत्र जाप करते ही स्टार्ट में आपका क्या क्या अनुभवी मिलता है। शक्ति को खुद को पता होता है कि आप जो ये साधना कर रहे हो कितना तन मन धन साफ कर रहे हो, कितना इसमें मेहनत कर रहे हो, क्या उसको प्रत्यक्ष होना अच्छी बात है या गलत बात है, वो शक्ति को खुद को पता हो जाना चाहिए। आपके कर्म कांड के अनुसार
आपके लाइफ स्टाइल जो साधना है उसके ऊपर निर्भर रख देता है। ठीक है, आप साधना कर रहे हो, जितने तन मन धन लगन लगाओगे उतनी जल्दी माने रखता है कि आपकी शक्ति बहुत जल्दी ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उल्टे सीधे कर्म क्रिया कर आ रहे हो, उल्टे सीधे साधना कर रहे हो, तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। अप्सरा परिक अगर आप साधना कर रहे हो, जिस दिन से आपने साधना स्टार्ट करते हो उसी दिन से 3 से 4 दिन बीतता है तो आपके चेहरा आकर्षित पब्लिक में होगा, आपका बॉडी अच्छा होगा। बॉडी अच्छा होने का मतलब यह हुआ कि आपका बॉडी जो भी है, फेस है, बॉडी है, फॉल्ट है बॉडी का कोई भी, पब्लिक का फीमेल हो या पुरुष हो, उसके आकर्षित आपका बात हो स्वीकार करने के लिए रेडी होगा। आपके जुबान में, जिह्वा में वाक सिद्धि वो शक्ति दे देती है। और प्लस जब तक कि आपकी यह साधना चलती है तब तक के आपको, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक कि आपकी एनर्जी बढ़ती ही चली जाती है।